नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप इस पे टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल आदि के, लेखपाल आदि के जो नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। ये हैंडमेड नोट्स है, कंप्यूटर से इसको टाइप कराया गया है। विषय विशेषज्ञों ने एक से अधिक पुस्तकों का आश्रय लेकर के, पाठ्य पुस्तकों का आश्रय लेकर के बनाया। कोई गाइड नहीं है, ये एक पाठ्य सामग्री, एक नोटबुक है, नोट्स है, बुक नहीं है। ठीक है ना। तो आप इसे प्राप्त करके अपनी तैयारी को सुगम बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आपको किसी चीज का अपडेशन दिया जा सकता है, जब जो चीजें बताई जाती हैं वो चीजें, वो प्रयत्न मेरे द्वारा किया गया प्रयत्न होता है, मेरा एफर्ट उसमें शामिल होता है। मैंने उसके लिए कितने प्रयत्न किए हैं, क्या क्या प्रयत्न किए हैं, हम आपको ये बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मेरे द्वारा कोई किया गया कोई प्रयत्न आज तक तो फिलहाल विफल नहीं हुआ। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और वो सारी चीजें आपके हित में जो है मतलब वो सध जाती हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि क्या सर कला में जो है प्राविधिक कला, टेक्निकल फाइन ये शामिल होंगे इस बार की नहीं होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 100% होंगे, अवश्य होंगे। मुद्दा फंसा हुआ है आपके एलटी की ज्वाइनिंग को लेकर के। जो विद्यार्थी है इस बार तो चलिए ठीक है शामिल हो जा रहा है, लेकिन 18 वाली ज्वाइनिंग का क्या होगा, उस पर मुद्दा फंसा हुआ है, उस पर बातचीत चल रही है। वो कन्फर्मेशन हो जाए उसके बाद जो है मतलब उन विद्यार्थियों का भी कल्याण हो जाए जो बेचारे नौकरी पा करके भी ज्वाइनिंग के लिए सोच रहे हैं। कोर्ट आग से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि नियमावली आपके विपरीत है। बात समझ में आ रही है ना। नियमावली आपके विपरीत है, उनकी नियमावली उनका सबसे बड़ा ढाल है। तो अगर आप कोई कोर्ट मतलब जो है इसमें याचिका वगैरह भी हुई है तो ये सारी चीजें वहां पे मतलब खारिज कर दी जाएंगी। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बातचीत के माध्यम से, स्नेह के माध्यम से, प्यार से कोई चीजें जो है मतलब वो अधिकारियों के सम्मुख अपने रखने हैं। और जो चीजें मेरे द्वारा की जा रही हैं तभी मतलब आपका कुछ भला हो सकता है। अगर आप ये चाहें कि हम कोर्ट से करा लेंगे तो कोर्ट से नहीं हो पाएगा। स्पष्ट बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास भी अधिवक्ताओं की टीम है, मैं भी उनसे बातचीत करता हूं, सारी चीजें हैं। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोर्ट आदि से ये चीजें नहीं फाइनल होंगी, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग की नियमावली में स्पष्ट लिखा है ये सारी चीज। और राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली जो है उसमें जो है स्पष्ट सारी चीजें जो इंक्लूड हैं, लिखी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें राहत नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो मेरे द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है आपकी नियुक्ति के लिए और आगामी भर्तियों में जो भर्ती आ रही है आपकी एलटी ग्रेड की, उसमें विद्यार्थी शामिल हो सके और जो है मतलब वो सारी चीजें हो सके, नियमावली में इनके संशोधन हो सके, इसके लिए भारी रूप से प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर के पता नहीं किस तरीके के लोग क्या क्या मतलब बनाते हैं वीडियो, उनके ज्ञान का स्तर कहाँ तक होता है ये बताइए। कि मतलब अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाए, राज्य सरकारें जो है मतलब उसमें संशोधन आदि के लिए या काट छाट के लिए या मतलब अपने जो प्रस्ताव होते हैं उनको मनवाने के लिए वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड करा सकती हैं, बता सकती हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार जो है मतलब जो कानून बनाती है उस कानून को लगभग सभी राज्यों ने एक समान रूप से उसको लागू किया है, ठीक है ना। जैसे आपकी आरटीई एक्ट है, आरटीई एक्ट जो है, चूंकि आप जानते हैं शिक्षा जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय होता है, ठीक। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन यदि कहीं पे राज्य और केंद्र सरकार के कानूनों में विरोधाभास होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य किया जाता है। बात समझ में आई। ये हो गया पहला पॉइंट आपका। दूसरी चीज ये है कि एमएचआरडी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब जाना जाता है। मतलब ऑल ओवर इंडिया के शिक्षा की प्रणाली क्या सुधार होने चाहिए, क्या शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, क्या अर्हताएं बननी चाहिए, वो सभी लोगों को जो है मतलब वो चीजें करके वो गाइडलाइन प्रदान करता है। और उसकी ही एक संस्था है एनसीटीई, ठीक है ना। जो एनसीटीई है वो मतलब आपको जो ये प्राथमिक स्तर के जो होते हैं डिग्रियां और प्राथमिक स्तर की अर्हताएं क्या हो शिक्षकों की,
इन सारी बातों को जो है वो तय करती है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि चाहे मतलब बीएड को मान्यता देना हो, चाहे बीटीसी को मान्यता देना हो, चाहे डीएलएड को मान्यता देना हो, चाहे जेबीटी को मान्यता देना हो, चाहे एनटीटी को मान्यता देना हो, चाहे बीपीएड सीपीएड को मान्यता देना हो, हर मान्यता को एनसीटीई ही अप्रूव्ड करता है। ठीक। एनसीटीई अपना सर्टिफिकेट देता है, तभी वो संस्थान, तभी वो डिग्रियां मान्य की जाती हैं। जब एनसीटीई को यह अधिकार है तो आप हास्यास्पद चीजें क्यों मतलब पूछते हैं? जब एनसीटीई इन सारी चीजों का अधिकार रखता है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मतलब जो है कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है? राज्य सरकारें अपने यहाँ किस तरीके के शिक्षक रखना चाहते हैं, कितने योग्य शिक्षक रखना चाहते हैं, किस बात को लेकर के रखना चाहते हैं, ये राज्य सरकारों का अपना मैटर है। राज्य सरकारें इसमें सोच सकती हैं, अपने अनुसार जो है मतलब डिग्रियां जो है मतलब वो कर सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई अर्हताएं उसमें होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अर्हताएं निर्धारित की टेट के लिए, प्राथमिक स्तर पर टेट होगा, जूनियर स्तर पर टेट होगा, ये सभी राज्य उसको लागू किए हैं, टेट होता है। ठीक। अब टेट में जो मतलब किस किस डिग्री धारकों को किस किस डिग्री धारकों को जो है मौका दिया जाए, ये केंद्र सरकार जो है मतलब एक बार बता दी कि भाई अगर आप चाहें तो आप बीएड को भी शामिल कर सकते हैं, डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो जो है मतलब शामिल कर लें। राज्य सरकारें जो है मतलब बीएड को मान्यता भी देती हैं और बीएड को जो है मतलब शामिल भी करती हैं। तो बीएड आदि को बाहर करना या किसी भी भर्ती से काट छाट करना ये नामुमकिन है। जिन राज्यों से बाहर हुए हैं उन राज्यों से भी जो मतलब ये कहीं एनसीटीई ने नहीं कहा है कि बीएड प्राथमिक स्तर के लिए योग्य नहीं है। बीएड प्राथमिक स्तर के लिए योग्य है, ये कंफर्म है। ठीक है ना। और इनका जो कानून है, ये सारी चीजें जो है मतलब डिक्लेयर है भाई, इसमें आप लोग परेशान क्यों होते हो? बात कर लेते हैं आपके जो है मतलब टीजीटी पीजीटी के नई वैकेंसी को लेकर के। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में वार्ता हुई है और ये वार्ता बड़ी ही सार्थक रही है और आपको बहुत जल्द ही विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कार्मिक विभाग से जो मंजूरी थी वो फुल फाइनल हो चुकी है। बस अध्याचन आया और अध्याचन आने के बाद आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये सारी चीजें मतलब आपके हित के लिए हो रही हैं। और जो एलटी ग्रेड का मैंने न्यूज दिया था, एलटी ग्रेड का आपका विज्ञापन वो 15 दिसंबर के पहले पहले आने की उम्मीद जो है मतलब पूरी संभावना बढ़ चुकी है, क्योंकि लोक सेवा आयोग को अध्याचन के लिए सूचना मिल चुकी है, सारी चीजें फुलफिल हो चुकी हैं, जो प्रक्रियाएं मतलब इनकी नियत होती हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और यथाशीघ्र आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और इस बार के थोड़े से विज्ञापन में मतलब जो है इस बार थोड़ा सा बदलाव भी होगा। तो तैयारियां, आपको अगर एलटी ग्रेड का शिक्षक बनना है तो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मजबूत बनाइए स्वयं को और पूरी तन्मयता और ईमानदारी से लग जाइए, जुट जाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और वो सफलता तभी मिल सकती है जब आप सही मैटर पढ़ें, सही गाइडलाइन में पढ़ें और जो है मतलब ईमानदारी से प्रयत्न करें, जो है मतलब तभी आपको सफलता मिल पाएगी। ठीक है। और जो चीजें हो वो बेहतर तरीके से हो, अच्छी तरीके से हो, इसका पूरा प्रयत्न हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है। आपकी वेटिंग लिस्ट आदि के लिए भी सारी चीजें जो है वो कंफर्म की जा रही हैं कि मतलब वेटिंग लिस्ट भी फाइनल हो जाए। जो विद्यार्थी परेशान है, जीआईसी प्रवक्ता का जो रिजल्ट है आपका वो 15 दिसंबर तक आने की पूरी संभावना बन चुकी है। 12 से 15 के बीच में ये रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी में आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसकी। ठीक है। बायोलॉजी का रिजल्ट भी यथाशीघ्र आने चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट आदि बन चुके हैं और किसी भी दिन मतलब जो है वो जारी कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में आप देख लीजिए, कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। और आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ 2013-2016 के जो अवशेष पैनल की काउंसलिंग की बात आ रही है और वेटिंग लिस्ट की जो बात सामने आ रही है, ये सारी चीजें जो है मतलब आपको यथाशीघ्र ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस पे चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि रिक्तियों का ब्यौरा जो है वो तलब किया गया है जिला विद्यालय निरीक्षक से और जो मतलब विद्यालयों से कि अंतिम रूप से कितने विद्यार्थियों ने वहां पे ज्वाइनिंग ली है। तो जितनी सीटें आपकी रिक्त होंगी उतने ही वेटिंग लिस्ट वालों को इसमें अवसर अवश्य दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, प्रयत्नशील हैं। बहुत जल्दी आपका विज्ञापन भी आ रहा है, बहुत जल्दी आपकी परीक्षाएं भी होंगी। ये सारी चीजें नियत प्रक्रिया है। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, 2 सुपर टेट के लिए कंफर्मेशन मिल चुका है। चुपचाप तैयारी में लगाओ, ये मत सोचो फलाना चीज, धमाका चीज, ऐसा चीज वैसा चीज, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ तैयारी करो, सिर्फ और सिर्फ तैयारी।
बाकी और कुछ नहीं। कोई डिग्री बाहर नहीं हो रही, कोई छात्र बाहर नहीं हो रहा है, सभी छात्र इसमें शामिल होंगे, सभी छात्र ईमानदारी से जो है प्रयत्न करें, और सभी छात्र जो है मतलब अगर ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। दुनिया भर की चीजों को जो है मतलब दरकिनार करके चुपचाप आप लोग तैयारी करिए, तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, रम जाइए, तभी आपको जो है सफलता मिल पाएगी, तभी आपका भविष्य वो उज्जवलमय हो पाएगा। अगर बाकी चीजों पे आप मतलब जो है मतलब ध्यान देंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्ट्रैक्ट करेंगी, परेशान करेंगी, आपको दिग्भ्रमित करेंगी। दिग्भ्रमित नहीं होना है, आपको सिलेक्शन लेना है जी। जब सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्ट होना है, तो आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी, ईमानदारी से प्रयत्न करना पड़ेगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो 9741411385 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था सुपर टेट का, उसकी काउंसलिंग आज के लिए भी पूरा डेटा जो है मतलब वो तैयार हो चुका है, और आपकी काउंसलिंग वो 15 दिसंबर के बाद 15 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में यह फाइनल कर दिया जाएगा, आपको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ये सारी सूचनाएं मिली थी, छोटी सी अपडेट थी, इस वजह से मतलब मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे दिया जाए। 9721411385 याद रखिए, यह आपकी समस्याओं का समाधान वाला नंबर है, आपकी परेशानियों का जो मतलब दूर करने वाला नंबर है, आपको उचित गाइडलाइन और स्टडी मटेरियल प्राप्त कराने वाला नंबर है। तो आप लोग चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।